वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2023 को दाऊदी बोहरा समुदाय के एक शैक्षणिक संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहां पर किया? लखनऊ उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, कटिहार बिहार या फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि मुंबई महाराष्ट्र। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट रूट्स पर कब चलाई जाएगी? दिसंबर 2023, मार्च 2024, सितंबर 2024 या फिर जनवरी 2025। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि दिसंबर 2023। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में पूछा गया है फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी मेट्रो की जो रेड लाइन है इस पर पहली बार देश में स्वदेशी रूप से विकसित सिग्नलिंग तकनीक की शुरुआत की गई? अब ये दिल्ली मेट्रो है, कानपुर है, लखनऊ है या फिर ये नोएडा मेट्रो है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली मेट्रो। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, द पाकिस्तान हाई कमीशन हैज़ इशूड वीज़ाज टू अ ग्रुप ऑफ 114 इंडियन हिंदू पिलग्रिम्स टू विजिट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स फ्रॉम 12 टू। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 22 फरवरी 2023। तो भैया ये कटास राज मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के अंडर में जो पंजाब आता है वहाँ पर है, उसके लिए वीज़ा अप्रूव किया गया था, इसको ज़रूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया जनवरी 2023 में भारत में किस देश के राजदूत ने हरियाणा के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया? यानी कि सेमी एरिड हॉर्टिकल्चर का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था उसका उद्घाटन किया। अब ये बांग्लादेश के थे, रशिया के, इजराइल के या फिर ये थे आपके म्यांमार के? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि इजराइल के ये राजदूत हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ऑन विच डे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2023 वाज ऑब्जर्व्ड विद द थीम एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस? अब ये 15 मार्च, 4 मार्च या फिर 9 मार्च या फिर 12 मार्च? तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि 15 मार्च। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है, नोएडा के साथ ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में रीजनल फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी? बनारस में, प्रयागराज में, गोरखपुर में या फिर बरेली? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि गोरखपुर में बनाई जाएगी। इसके बाद आगे चलें। इस क्वेश्चन में पूछा गया, इन जनवरी 2023 अ बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएस पार्लियामेंट टू रिवोक द स्टेटस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज अ मेजर नॉन नाटो पार्टनर? अब ये यूक्रेन का स्टेटस छीना जाएगा, पाकिस्तान का, जापान का या फिर ये अफगानिस्तान का? तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि पाकिस्तान से ये स्टेटस वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में इस्लामोफोबिया 2023 का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? ऑन विच डे इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया 2023 वॉज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली? अब ये 15 मार्च है, 1 मार्च है, 15 फरवरी है या फिर ये है आपका 1 मार्च? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि 15 मार्च। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विच कंट्रीज ISIL-SEA was declared a terrorist organization by the National Security Council in January 2023? तो दिस इज़ इराक। ठीक है, ये इराक की है जिसको प्रतिबंधित घोषित किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने किसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है, यानी कि PFRDA इसका जो चेयरमैन है किसको बनाया गया है। अब ये दलजीत सिंह हैं, ममता शंकर हैं, सुप्रीतम बंदोपाध्याय हैं या फिर दीपक मोहंती। तो सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि दीपक मोहंती। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि तेलंगाना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है मार्च 2023 को किसे फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। अब ये जियानी इन्फोंटेनो हैं या फिर ये सेप ब्लेटर हैं या फिर ये मिशेल प्लाटिनी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जियानी इन्फेंटिनो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पूछा गया है विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द US एयरफोर्स ऑन मार्च 2023। अब ये आशुतोष सिंह हैं, रवि चौधरी हैं, अनूप कृष्णन हैं या फिर ये अरविंद राय हैं। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर रवि चौधरी। इनको जो है अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में भारत नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रिसेंटली द उत्तराखंड बजट 2023-24 ऑफ 77,407.08 करोड़ वॉज प्रेजेंटेड बाई हुम। मतलब वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है यही बता देना सीधे सीधे। ठीक है, अब ये पुष्कर सिंह धामी हैं, गणेश जोशी हैं, सतपाल महाराज हैं या फिर ये प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि प्रेमचंद्र अग्रवाल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया असम सरकार का वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.22 लाख करोड़ रुपए का बजट किसके द्वारा पेश किया गया। अब ये सर्वानंद सोनेवाल हैं, ये हेमंत विश्व शर्मा हैं या फिर अजंता नियोग। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि अजंता नियोग। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है ऑन विच डे नेशनल वैक्सीनेशन डे 2023 वॉज ऑब्जर्व विद द थीम वैक्सीन्स वर्क फॉर एवरीवन। अब ये 2 मार्च को मनाया गया, 16 मार्च को। तो सही देखिए आंसर क्या होगा आपका 16 मार्च। इसी को आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है 13 से 17 मार्च को 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव 2022-23 ये कहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक है, 21st ऑल इंडिया इंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल 2022-23 एग्री यूनिफेस्ट 2023 ये इसको कहाँ पर आयोजित किया गया। बंगलोर, न्यू दिल्ली, कलकत्ता या फिर ये मुंबई। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि बेंगलुरु में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है विच हैज़ वॉन द 13th एजिस ग्रैहम बेल अवार्ड इन द इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक कैटेगरी। तो सही आंसर हेलो उज्जवन ऐप, इसको ये अवार्ड दिया गया है 13वां एजिस ग्रैहम बेल अवार्ड। चलो आगे बढ़ते हैं और ये आज के हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है वेयर वॉज द 7th इंटरनेशनल डायबिटीज़ समिट 2023 हेल्ड ऑन 10 to 12 मार्च। यानी कि 10 से 12 मार्च को 7वां अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर पुणे। सो दोस्तों इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खूब ज़्यादा पढ़ते रहिए और मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करते रहिए। ठीक है, सो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।